देखिए, मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र बी कुमार। तो मैं इस चीज़ को बचपन से देखते आया हूँ कि बाढ़ में ज़मीन कट जाने के बाद क्या तकलीफ़ से गुज़रते हैं लोग, और मुआवज़ा कितने दिन, 1 साल 2 साल, उसमें हमें स्क्रीनिंग करने का मौका मिला और सम्मानित भी किया गया, 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हमने पहले ही डिसाइड किया था कि इस फ़िल्म में कुछ भी आर्टिफ़िशियल, काल्पनिक न हो, जो भी हो रियल हो। 8-9 साल मैंने कंटिन्यू टेलीविज़न किया, तो वो मेरे लिए एक बड़ा असमंजस था कि मैं पहला फ़िल्म कौन-सा बनाऊँ। फिल्म कटान खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित की गई। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी बाढ़ आती है बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी को अपने साथ लाती है। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, जब पानी का स्तर बढ़ता है तो महामारी का रूप लेता है, जिससे किसानों के घर गांव तो तबाह हो जाते हैं। जी हाँ, इस फिल्म कटान में एक ऐसी ही गंभीर समस्या को दिखाया गया जो आज भी हमारे समाज से वंचित है, जिसे कभी भी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिल्म के निर्देशक धीरेन्द्र बी कुमार ने बताया, वो बिहार के सीतामढ़ी जिले से हैं, जहां बाढ़ बाहुल्य क्षेत्र बहुत ज्यादा है। बाढ़ से होने वाली किसानों की दर्दनाक समस्याओं को उन्होंने खुद महसूस किया। हाल ही में खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फिल्म कटान को सम्मानित किया गया। अन्य कई फिल्म फेस्टिवल में अपनी कामयाबी का परचम लहराते हुए नजर आई। वहीं चर्चा का विषय बनती रही फिल्म कटान। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अभय कबीर, रायचंद, अनिल रस्तोगी, मनमोहन तिवारी, विजय शुक्ला, संदीप यादव, अमरेंद्र शर्मा, कियारा सोनी, संजय पांडे, चांदनी सिंह, रचना सिंह यादव हैं। फिल्म के गानों में अल्तमश अफरीदी, ऋतुराज मोहंती, शबाब साबरी, ओबमनिया, सॉन्ग फेम खुशबू राज ने आवाज दी। फिल्म कटान का निर्माण हुआ है ABCD फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के बैनर तले, जिसके निर्माता हरे राम पंडित, ज्योति पांडे और धीरेन्द्र बी कुमार हैं। इस बेहतरीन कहानी को धीरेन्द्र बी कुमार, धर्मेंद्र सिंह ने लिखा। फिल्म के प्रोजेक्ट हेड अतुल पांडे हैं। वहीं कटान फिल्म के डायरेक्टर धीरेन्द्र बी कुमार ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि इस फिल्म में किसानों के दुख दर्द को बारीकी से समझा गया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर का डिजिटल एपिसोड। और आज मैं यहाँ पर जो आया हूँ, और अब ये पीछे जो स्क्रीन पर विजुअल देख रहे हैं, बात यहाँ पर आज जो मुद्दा है वो ये है कि जो यूपी और बिहार में जब बाढ़ आती है तो मिट्टी कटान से जो ज़मीनें ज़मींदोज़ हो जाती हैं, पानी में चली जाती हैं और खेत के खेत बह जाते हैं। जिन लोगों के खेत बह जाते हैं उनको मुआवज़ा मिलता है सरकार की तरफ से, मगर वो मुआवज़ा कितने दिन तक उनकी जीविका चलाएगा, इस बेहतरीन मुद्दे पर जो एक फ़िल्म के विजुअल आप पीछे देख रहे हैं, जो फेस्टिवल में धमाल मचा रही है ये फ़िल्म, तो उसके जो डायरेक्टर हैं आज हम उनके साथ बैठे हैं, कुछ गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? देखिए, मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र बी कुमार। धीरेन्द्र बी कुमार। जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार सीतामढ़ी से हूँ। अच्छा, तो ये फिल्म बनाने का आइडिया कहाँ से आया आपके पास? देखिए, आइडिया तो ये समझ लीजिए, बचपन से ही मैं इस तकलीफ़ से जूझ रहा हूँ। मेरी फैमिली, मेरे गांव के लोग, चूँकि सीतामढ़ी जो है वो नेपाल बॉर्डर से है, और सीतामढ़ी बिहार का वो पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है और लोग बहुत फेस करते हैं उसको। तो मैं इस चीज़ को बचपन से देखते आया हूँ कि बाढ़ में ज़मीन कट जाने के बाद क्या तकलीफ़ से गुजरते हैं लोग, और मुआवज़ा कितने दिन, 1 साल 2 साल, उसके बाद उनकी ज़मीन तो परमानेंटली चली गई, पर मुआवज़ा तो परमानेंट आप दे नहीं रहे। तो उस तकलीफ़ को मैं पर्दे पे ला कर के देश दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि हमारे किसान भाइयों की जो तकलीफ़ है उसको भी आप समझिए। ओके। तो मैं सोचा इसको बनाया जाए। तो ये जो कहानी है, ये जो टॉपिक है, क्या आपकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ गुजरा है? 60-70% हमारे गांव के एक मेरे रिलेटिव्स ही हैं, दूर के हैं, जी। तो उनके साथ ये हुआ है। तो ओह। 60-70% उनके लाइफ से इंस्पायर्ड है। इसका मतलब ये रियल कहानी है। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये फिल्म अभी तक किन किन फेस्टिवल्स में जा चुकी है, मीन्स, और आगे कहाँ कहाँ जाएगी? देखिए, कई सारे फेस्टिवल्स में ये गई है और बहुत सारे जगहों पे अप्रिसिएट भी हुआ है, तारीफ़ भी हुई है। अभी रिसेंटली हम लोगों को जो लेटेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी वो खजुराहो
लेटेस्ट जो स्क्रीनिंग हुई थी वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और राजा बुंदेला जी के द्वारा जो होता है खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जी। उसमें हमें स्क्रीनिंग करने का मौका मिला और सम्मानित भी किया गया, 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। कई फेस्टिवल्स में भी जा रहे हैं, पर हमारा एक कोशिश यही है हमारी टीम की कि हम इसको कांस में स्क्रीनिंग करें, अरे वेरी और उसके लिए हमारी टीम पूरी तैयारी में लगी हुई है। जी। होप फॉर देखते हैं क्या अच्छा, होता है। इस फिल्म में मैं देख रहा हूँ कि एकदम लोकेशन भी बहुत बहुत आपने रियल ली है, ड्रेसअप भी रियल है और मेकअप भी बहुत रियल है। तो थोड़ा सा बैक का बताइए कि बैक स्टेज में ऐसा क्या हुआ है, बैक कैमरा ऐसा आपने क्या क्या किया, जी, जी। थोड़ा सा। देखिए मेकअप, जहाँ तक आपने बोला तो इस फ़िल्म में हमने मेकअप रखा ही नहीं था। मेकअप बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी आर्टिस्ट का मेकअप नहीं है। अच्छा। और रही बात ड्रेस की, तो हम शूटिंग करने उत्तर प्रदेश गए थे जी। और हमने पहले ही डिसाइड किया था कि इस फ़िल्म में कुछ भी आर्टिफ़िशियल, काल्पनिक ना हो, जो भी हो रियल हो। अच्छा, तो हमने लोकेशंस भी सारे रियल लिए थे। ये कोई भी कहाँ किस किस जिले में शूट हुआ है? हमने वाराणसी में शूट किया है। वाराणसी से 20 किलोमीटर आगे शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में गौरा कला गांव है अच्छा। एक्चुअली। तो उस गांव के और उस गांव के इर्द गिर्द हमने शूट किया है, जहाँ पे नदी भी है, गंगा नदी बहती है बगल से। जी। और कोई सेट डिजाइनिंग नहीं किया था, एज यूजुअल पूरा नेचुरल हमने शूट किया। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमने जितने भी कास्टिंग की थी उन सारे कलाकारों को हमने उन गांव के लोगों का ड्रेसअप पहनाया था। अच्छा। हम लोग पहले, हमारी टीम गई और गांव के लोगों से हमने ड्रेस मांगा कि भैया आप अपना ड्रेस मुझे दे दो 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। अरे वाह। और थैंक्स टू द आर्टिस्ट जिन्होंने वो ड्रेस पहनने के लिए मना भी नहीं किया। और मैंने बोला मुझे नेचुरल दिखने के लिए यूज्ड ड्रेस चाहिए, बिल्कुल। ऐसे शोरूम से मैं मंगाऊँ वो नहीं दिखेगा। तो हमने वो गांव के सारे लोगों से लिए ड्रेसेस और फीमेल आर्टिस्ट्स के भी, और उन लोगों ने इसका पहना और शायद वो इम्पैक्ट दिख रहा है जो बिल्कुल दिख रहा है आपके विजुअल में, जो गांव का जो परिदृश्य है और जो उनकी कॉस्ट्यूम, ड्रेस, मेकअप, वो तमाम चीज़ें हैं ना, वो सब दिख रहा है रियल में। तो अब आपका जो डायरेक्शन का जो स्ट्रगल है उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ? देखिए बेसिकली मैं इंजीनियर था। मैं राजस्थान में एलन इंस्टीट्यूट है, जी। वहाँ पे इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहा था। और मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन भी हुआ था एनआईटी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बट वहाँ मन नहीं लगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैं वहाँ से मुंबई आ गया। और मुंबई आने के बाद स्ट्रगल जारी रहा। स्ट्रगल तो होता ही है, एक प्रोसेस है। मैं हर किसी को स्ट्रगल करना होता है अगर फैमिली बैकग्राउंड फिल्मी नहीं है। और मेरे फादर फार्मर थे ऑब्वियसली, तो सिनेमा लाइन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो बड़ी जाती बात है। होती, सही बात। तो 5-6 साल 7 साल टेलीविज़न सीरियल्स करता रहा। मेरा पहला सीरियल था पवित्र रिश्ता, अच्छा। जिसमें मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर था। हितेन तेजवानी जी जो हैं, उनके छोटे भाई हितेश तेजवानी डायरेक्टर थे, उनको मैं असिस्ट किया था 1.5-2 साल। वेरी गुड। और मैं लकी रहा कि उनके अंडर काम करने का मौका मिला। बिहार के गौरव सुशांत जी के साथ काम किया। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। तो 8-9 साल मैंने कंटिन्यू टेलीविज़न किया। जी। पर टेलीविज़न के बाद मेरे एक दिन माँ बोली कि इतने दिन से सिनेमा में हो, लेकिन मतलब लोग गांव में जानते नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि गांव में लोग एक तो डायरेक्टर, उसमें भी टेलीविज़न का डायरेक्टर को तो सही बात है। तो माता जी हमारी बोली कि कोई सिनेमा बनाओ बेटा। हम्म, तो सिनेमा को लोग इधर बहुत जानते बहुत हैं। जानते हैं। तो मैं बोला ठीक है, अब सिनेमा बनाओ। तो मैं पहला सिनेमा, ये मेरी फर्स्ट फिल्म है एज ए सिनेमा, मेरी पहली फिल्म है। इससे पहले मैंने 15-20 टेलीविज़न सीरियल्स किए हैं, जी। एसोसिएट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काफ़ी किए हैं। हम्म, तो वो मेरे लिए एक बड़ा असमंजस था कि मैं पहला फिल्म कौन सा बनाऊं। और मतलब मेरे पास 3-4 अलग अलग कंटेंट और सब्जेक्ट थे माइंड में। जी। बट मैं बोला कि नहीं, ग्रास रूट से स्टार्ट किया जाए। तो बहुत मैंने बढ़िया। पहली फिल्म स्टार्ट किया और बहुत बनाया अभी तक। नहीं, आपकी पहली फिल्म के हिसाब से, या आप कह रहे हैं कि मैंने ये पहली फिल्म बनाई है, तो आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हमारी तरफ थैंक से, यू सो हमारे मच, थैंक यू पेज सो की तरफ मच, से, थैंक कि आपका बहुत ही अच्छा कंटेंट है। क्योंकि मैंने अभी इसका ट्रेलर देखा, क्योंकि ये अभी ज़्यादा रिलीज़ नहीं हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ फेस्टिवल्स में चल रहा है। चल रहा है। तो बहुत जल्दी ये सिनेमा में भी आएगा, OTT पे भी आएगा, जी, तब आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेगी ये फिल्म। फिल्म का नाम क्या है सर? कटान। कटान। फिल्म का नाम है कटान। तो ये आप बिल्कुल देखिएगा। बहुत ही मार्मिक कहानी है, ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है, आपको बेहद पसंद आएगी। और ये मल्टी लैंग्वेज आएगी, हिंदी और अवधी में भी आएगी। जनरली लोग हिंदी, तमिल, तेलुगु वगैरह वगैरह बनाते हैं, बट मैंने
हिंदी और अवधी रखा है, चूँकि अवधी इसलिए रखा है कि हमारे जहाँ की स्टोरी है वहाँ के लोग इसको समझ समझ सकें। पाएँ। तो बिल्कुल। इसलिए मैंने हिंदी तो रखा ही है, साथ में अवधी भी है। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच।